स्वागत है आप सबका एसके पावर प्ले पर। मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक और वक्त आ गया है मैच नंबर 2 का ऑफ द इंडियन T20 लीग। देखिए, एंटरटेनमेंट का धमाका जो है फाइनली हमारी जिंदगी में आ गया। लॉकडाउन में हम बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे थे, ये बात बिल्कुल सच्ची है और बहुत खुश है हम कि अब खेला जाएगा ये दूसरा मुकाबला जो कि है चेन्नई और दिल्ली के बीच। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज दो बैट्समैन विकेट कीपर दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं, गुरु शिष्य कह सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े भी हैं बैट्समैन विकेट कीपर। आई हैव गॉट सबा करीम विद मी। सबा, थैंक यू। Delhi versus Chennai. Yeah, what is your take on this match? And also, I really want to know one thing as to what is your first memory of MSD, especially when you think about it कि Chennai पहली बार for the first time in the history of IPL ग्रुप स्टेज में आउट हो गया पिछले सीजन, तो उनका इस पर्टिकुलर सीजन में जाते हुए माइंडसेट कैसा रहेगा? रिद्धिमा, मुझे तो खुशी इस बात की है कि दो कीपर्स इस समय अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और एक फॉर्मर विकेट कीपर होने के नाते इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक तरफ आपके पास अनुभवी विकेट कीपर है MS धोनी, दूसरी तरफ आपके पास युवा विकेट कीपर है ऋषभ पंत। MSD मुझे याद है जब पहले वो बिहार से खेलते थे रणजी ट्रॉफी, तब उस समय मैं चयन करता था और वहां से उनके करियर ग्राफ को मैंने देखा है निखरते हुए, उभरते हुए, and I feel so happy to see him grow as a person and as a cricketer. Huge responsibility on both these captains. So it is actually experience versus youth. A lot of interest, a lot of exciting times ahead. So I'm also looking forward to this contest. लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे सबा, रायना, रायडू और MSD तीनों ने पिछले IPL से लेके इस IPL तक में बहुत सारे गेम्स खेले नहीं। कितना इफेक्ट करेगा? आप अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं और सीधे आप ये T20 मैचेस खेलने आते हैं, वो भी एक हाई क्वालिटी, हाई प्रेशर T20 टूर्नामेंट, उतना आसान नहीं होगा। और दूसरी बात उसके ऊपर से कि आपने कोई भी क्रिकेट खेली नहीं है पिछले सीजन के बाद, उसके ऊपर से सुरेश रैना ने तो पिछला सीजन भी नहीं खेला है, तो उनका तो वक्फा बहुत ज्यादा लंबा हो गया। MS को हम लोगों ने देखा था पिछले साल उनका सीजन अच्छा गुजरा नहीं था, तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा रहेगा इन सभी प्लेयर्स के ऊपर। MSD, अंबाटी रायडू और फिर सुरेश रैना, उतना आसान नहीं होगा CSK के लिए, पर एक चैलेंज है। चूंकि इनके पास अनुभव है तो ये अनुभव उनको काम करेगा। होपफुली तैयारी अगर उनकी सही हुई होगी तो हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा बहुत समय लगे, पर ये तीनों अकॉम्प्लिश खिलाड़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फॉर्म में जरूर आएंगे। बिल्कुल। और प्रेशर अगर की आप बात करें तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर मैच में प्रेशर एक्चुअली है ऋषभ पंत पर, क्योंकि कैप्टनसी संभाल रहे हैं। श्रेयस अय्यर की इंजरी के बाद वो कैप्टन बने हैं, तो अंडर प्रेशर ऋषभ पंत एज अ कैप्टन। ऋषभ पंत रिद्धिमा ऐसा खिलाड़ी जिसको प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। ही इज नॉट द काइंड ऑफ क्रिकेटर who will take any pressure. I think he enjoys the challenges. He enjoys the so-called pressure we talk about. For him, pressure is nothing. And I think he's very eager to take up this captaincy role. So I'm very excited to see him perform as a wicketkeeper, as a batsman, and more importantly, as a keeper. And I hope that he follows this mantra of this is my team. तो मुझे लगता है वो एक्सपेक्ट करेंगे जिस तरह से वो मैदान में खेलते हैं उसी प्रकार की टीम वो बनाएं, उसी कॉम्बिनेशन के साथ वो मैदान में उतरे और कुछ उसी प्रकार के एक्सपेक्टेशन उनके होंगे अपने कलीग्स के साथ भी। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर ऋषभ पंत। So now that we put the spotlight on both the captains, एक spotlight आप पे भी डालते हैं और आपसे पूछते हैं कि what is your choice? Do you prefer the helicopter shot or do you prefer Pant's reverse sweep? Which of the two? MS धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट तो मुझे लगता है अब गली गली में खेला जा रहा है। मुझे ज्यादा एक्साइट कर रहा है ऋषभ पंत का अलग प्रकार के इम्प्रोवाइजेशन, वो जो रिवर्स करके जो रैम शॉट लगाते हैं, पता नहीं क्या उसको नाम दिया जाए, कहना बड़ा मुश्किल है, अभी तक डिफाइन करना बहुत ही कठिन है। और हर मैच में, हर पारी में कुछ न कुछ नया इजाद कर लेते हैं, तो दैट इज व्हाई आई थिंक ऋषभ पंत इज सच अ हाईली वैल्यूड प्लेयर। और गेंदबाज को समझ में नहीं आता उनको कहाँ पे बॉल डालें, किस तरह की गेंद डालें, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ जरूर अस्त्र है जिससे वो अटैक करते हैं बॉलर्स को। जी, आपसे अगर मैं पूछूं कि बिकॉज ये मैच वानखेड़े में हो रहा है, आपके अनुसार एक पोटेंशियल प्लेइंग 11 दोनों टीम से कौन कैसा होगा? दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एक तो श्रेयस अय्यर पहले ही बाहर हो गए हैं, उसके बाद दो उनके हाईएस्ट विकेट टेकिंग जो पेस बॉलर्स थे वो पहला मैच खेलेंगे नहीं, रबाडा और आंद्रे नॉथ के। इसी वजह से उनको कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। आर अश्विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ऋषभ पंत
खुद एक बहुत ही हाईली वैल्यू प्लेयर हैं। पृथ्वी शॉ का फॉर्म बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार की शुरुआत देते हैं। शिखर धवन इंपॉर्टेंट प्लेयर है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि उनके पास उमेश यादव को खिलाना होगा। आर अश्विन के साथ साथ चूंकि वानखेड़े में मैच है वो 2 विद अमित मिश्रा, तो इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन रहेगा। सीएसके के लिए मैं चाह रहा हूं कि वो यंगस्टर्स को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करें। पिछला सीजन उनको अच्छा नहीं घटा था क्योंकि उन्होंने बहुत डिले किया था यंगस्टर्स को टीम में खिलाने में। ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाया, बहुत देर में खिलाया, तो मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा भरोसा दिखाना पड़ेगा एमएसडी को अपने यंगस्टर्स के ऊपर और उनको जल्द से जल्द मौका देना होगा। और दोनों टीम्स में से एक्स फैक्टर कौन साबित हुई है? दिल्ली के लिए तो कप्तान ऋषभ पंत, क्योंकि पहली बार वो कप्तानी कर रहे हैं, उसके साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो मेरे विचार से उनके लिए एक्स फैक्टर है ऋषभ पंत। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रविंद्र जडेजा, वो एक इंटीग्रल प्लेयर है सीएसके के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उनको अगर ऊपर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी की जाए तो उनका वैल्यू जो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के लिए, अपने ही टीमों के लिए। चलिए एक नजर डालते हैं कि दिल्ली और चेन्नई ने एक दूसरे के खिलाफ पूरे आईपीएल में कैसा प्रदर्शन किया है। इन दोनों ने खेले हैं 23 मैचेस और चेन्नई का है क्लियरली एक अपर हैंड। चेन्नई ने जीते 15 और दिल्ली ने जीते हैं 8, और दिल्ली इस स्टैट को जरूर बदलना चाहेगा। तो आप क्या सोचते हैं, किसकी जीत होगी वानखेड़े में? अब मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं दिल्ली को ही। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कदम दूर है पहले आईपीएल जीतने के, और निरंतर इनके परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर नंबर 2 टीम थे, उसके एक साल पहले ये नंबर 3 नंबर 4 टीम थे, उसके एक साल पहले नंबर 5 थी। तो हमेशा इनके प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसी वजह से आई विल गो विद दिल्ली अगेन। All right, so Sabah's made his choice, and also his choice is who's going to be the X factor and everything that you need to know about the match. ये है दिल्ली वर्सेस चेन्नई। गुरु और शिष्य के बीच की ये लड़ाई क्या रंग लाएगी, देखेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।